मेरे समाज में भी लोग बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, तो उनको ही देख के मुझे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, तो आईपीएस रहे हैं, तो उनको देख के और ये निशा भगत जो है जी हैं, निशा उरांव, निशा, हाँ, आईआरएस हैं, उनको देख के प्रेरणा मिली कि हाँ, चाहे वो पेशा कानून हो, उस पर बात करती हैं, हमेशा अपने विचार रखती हूँ, उनके विचारों को मैं सुनती हूँ, तो मेरे लिए तो वो प्रेरणा है। मेरा उरांव जनजाति से हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें है कि अब वही शिक्षा का ही अभाव है, थोड़ा जागरूकता कम है लोगों में, और मैं उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में कम्पीट भी की हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या कुछ अलग हैं या हम नहीं कर सकते हैं। गीता, आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप यहाँ तक पहुँची हैं, कैसी जर्नी रही? मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है, और इस बीच मेरा सिलेक्शन IBAC-IO ग्रेड 2 में भी हुआ है, तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करी और मैं इस CDPO को ज्वाइन कर रही हूँ। ये तो बड़ा रिस्क था कि आपने एक सिलेक्शन हो गया उसे ज्वाइन नहीं करके। आपको कितना इतना भरोसा था अपने आप? नहीं, दोनों साथ में ही आया, तो मेरे पास ऑप्शन दोनों में से एक चूज़ करना था कि या तो आप इंडिया लेवल पे जाकर काम करें, और या ये तो हाँ, झारखंड तो में। आपने झारखंड प्रेफरेंस, क्योंकि आप झारखंड के कहाँ की रहने वाली मैं रांची के ही रहने वाली हूँ, हैं? रांची। आपने झारखंड को चुना। झारखंड के बारे में थोड़ा बताइए। झारखंड की खासियत, आपने झारखंड को क्यों प्रेफरेंस दिया? ये है कि मेरा होम टाउन है, थोड़े मतलब घर में ही वहाँ है कि अगर सेंटर के लिए है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगा, लेकिन है कि यहाँ है कि पोस्टिंग है कि आपके होम टाउन में ही मिलेगा, तो झारखंड में ही, और झारखंड के लोगों को अपना सेवा देना है, तो इसी के लिए मैं झारखंड को ही प्रेफरेंस दी हूँ कि मैं यहाँ योगदान दूंगी। इसकी वजह से मैं CDPO को चूज़ की हूँ। कितना परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपकी इस जर्नी के दौरान? परिवार का कितना सपोर्ट मिला? माता पिता का क्या रोल? मेरे फैमिली का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हम बहुत बड़े फैमिली हैं, तो मेरा पूरे 7 भाई बहन हैं हमारे, तो पापा बहुत सपोर्ट किए हैं हमेशा से पढ़ाई में। कोई भी चीज़, मतलब पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं आए, चाहे स्कूलिंग हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराया, अच्छे संस्थान में भेजा गया, ताकि अच्छे पद पर पहुंच पाए, और आज वो दिन आ गया। आप जिस समुदाय से आती हैं उस समुदाय में लड़कियां अक्सर पीछे रह जाती हैं, तो आप क्या वजह मानती हैं कि आपके समुदाय में क्या ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है? बीइंग अ वुमेन आप सक्सेस हैं, तो आपको देखकर कई लड़कियां इंस्पायर होंगी, तो जो आप समाज सोसाइटी में जो बंदिशें हैं उसके बारे में आप क्या बात करते हैं? हाँ, जैसे कि मेरा उरांव जनजाति से हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें है कि अब वही शिक्षा का ही अभाव है, थोड़ा जागरूकता कम है लोगों में कि, और माता पिता अगर प्रेरित करें, जैसे मेरे पापा असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, तो हमेशा से है कि उनका पढ़ाई को ही लेके रहा, और साथ भाई बहन में कोई डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं हुआ, हर लोग को अच्छे जगह पे पढ़ाई करवाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है कि माता पिता का सोच जो बच्चों में आता है, वो मैटर करता है कि वो कहाँ तक सोचते हैं कि कितने दूर बच्चों को पहुंचाना है, तो वो उनका हमेशा से योगदान रहा है। मम्मी हाउसवाइफ है, लेकिन उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। अगर वो पढ़ाने में पढ़ाती थी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे खाना खाना में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, अगर पापा स्कूल की फीस भर रहे हैं तो मम्मी खाना पूरा दे रही हैं, तो दोनों इक्वली सपोर्ट किए हैं बहुत ज़्यादा। कि अभी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी श्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं। अब लड़कियां आदिवासी समुदाय में आगे बढ़ रही हैं, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाके देखते हैं, पिछड़े इलाकों में, जिलों में जाकर देखते हैं, तो शायद आदिवासी समुदाय को झारखंड में जितना विकास करना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाया है। आज भी गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। मतलब क्या आप राजधानी रांची के बगल के जिले खूंटी में चल जाइए तो आपको अलग की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो आप इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? क्योंकि अब आप अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको मौका मिलेगा इन क्षेत्रों में काम करने के लिए, तो आप किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? मौका हमारे समाज समुदाय को सबको मिलता है, बस अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम कर लेंगे, हम कुछ अलग नहीं हैं और लोगों से, हमारे में भी वो कैपेबिलिटी है जो बाकी समुदायों में भी है, तो अपने पे कॉन्फिडेंस जरूर रखें। अगर आपको किसी भी स्तर पे आपको शिक्षा मिल रही, कहीं पे भी मिल रही है, उसको आपको 100% देना पड़ेगा। ये तो है कि मैं जहाँ, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जहाँ पे पढ़ी हूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पढ़ाई की हूँ, तो वहाँ ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं, तो मैं कभी उसको ये नहीं सोची कि मैं झारखंड से हूँ तो
मैं थोड़े कम जानती हूँ या ज़्यादा जानती हूँ, तो इसीलिए मेरा हमेशा से फोकस रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब पे फोकस करें। और मैं उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में कम्पीट भी की हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या कुछ अलग हैं या हम नहीं कर सकते हैं। तो हम बस है कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मैं सोसाइटी पेशेंस रखी हूँ तब जाके आज ये मुकाम पे पहुँची हूँ। कितना रोल हो सकता है कि एक समाज के रूप में सामूहिक विकास में सोसाइटी का रोल आप कितना अहम मानती हैं और अपने समाज के लोगों को आप क्या संदेश दें? हाँ, जैसे कि मैं मेरे समाज में भी लोग बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, तो उनको ही देख के मुझे प्रेरणा मिली है। जैसे मतलब अगर मंत्री के है तो डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, तो आईपीएस रहे हैं, तो उनको देख के और ये निशा भगत जो है जी हैं, निशा उरांव, निशा, हाँ, आईआरएस हैं, उनको देख के प्रेरणा मिली कि हाँ, हमारे जो समुदाय के लोग हैं इतने ऊपर पद पर हैं। तो इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ते गई कि हाँ, मुझे भी अब उसी लाइन पे जाना है, वही करना है। तो सोसाइटी को देख के ही लोग सीखते हैं, और आज मैं दूसरे को प्रेरणा मान के आगे बढ़ी हूँ, तो शायद मुझे भी लोग कोई देखकर प्रेरणा समझें और आगे बढ़े। निशा जी से लगातार बात होती रहती है समाज को हाँ, निशा उरांव जी से लगातार बात हो हाँ, निशा उरांव जी से लगातार बात होती रहती है। समाज को लेकर उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आदिवासी समाज को लेकर वो लगातार बात करती रहती है। एक अधिकारी होते हुए भी लगातार मेरी पिछले दिनों भी उनसे बात हो रही थी, तो समाज को लेकर काफ़ी सोचती हैं। तो उन जैसी महिलाओं से आप लोगों को कितना प्रेरणा मिलता है, एक आईआरएस अधिकारी होने के बाद भी लगातार अपनी जड़ों से जुड़ा रहना? हाँ, वही सबसे बड़ा चीज़ वही है कि आप कितने भी ऊपर पद पे जाएं, लेकिन अगर अपने ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे तो फिर उनको ही फॉलो करते हैं हम भी देख कर कि मतलब उस लेवल पे भी पहुंच के, मतलब वो सारे हर चीज़ को, चाहे वो पेशा कानून हो, उस पे बात करती हैं, हमेशा अपने विचार रखती हूँ, उनके विचारों को मैं सुनती हूँ। तो मेरे लिए तो वो प्रेरणा है। मैं रांची से भी बिलोंग करती हूँ, तो मतलब उनको और अच्छे से मैं जानती हूँ, तो देखी हूँ। मैं कभी यूपीएससी जर्नी के बारे में मैं भी सोची थी, तो उनका नाम मेरे जहन में हमेशा रहता था कि उनके जैसा बनना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।